कर लो सभी लोग अपना। हाँ अभी देखते हैं। पता है कि ये कब वर्क करते हैं, जब हमें यहाँ पर रेंज पता होती है। ये बात क्लियर है। फॉर लूप के साथ हम पाथ का भी यूज कर सकते हैं, ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं, और फॉर लूप के साथ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? चलिए भाई इधर देखिए सभी लोग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखिए क्या मैंने? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो फॉर लूप के साथ हम सीखते हैं सबसे पहले कंटिन्यू का यूज। क्या सीखते हैं? कंटिन्यू का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, मुर्तजा इधर देखेंगे, मेरे पास कुछ यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सब एम्प्लॉय आईडी हैं, ये सब एम्प्लॉय आईडी हैं। क्या है ये? एम्प्लॉय आईडी। डेटा ना बोल करके इसे एम्प्लॉय आईडी को $100 का बोनस देना है। क्या देना है? $100 का बोनस देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक लिस्ट बना लूंगा, ये क्लियर है, और मुझे पता लग जाएगा कि हर एक एम्प्लॉय को कितना क्या बोनस मिला। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन किसके ऊपर? एम्प्लॉय आईडी के ऊपर। मुझे पता आई के पास कौन है, एक एक एम्प्लॉय आईडी है, लेकिन ये बंदा ना बहुत छुट्टी मार रहा था। कौन है ये? 52। तो इस बंदे को बोनस नहीं, ये वाला बंदा भी छुट्टी मार रहा था, इन दोनों को क्या है? बोनस नहीं मिला। ये अंकित है और ये मुर्तजा है। तो ये भाई कोई डाउट तो नहीं? ठीक। तो अब इन दोनों को बोनस नहीं, अगर किसी भी आइट्रेशन में आई क्या निकला, अगर आई इज इक्वल्स टू 52 निकला, या और यही और लिख करके कोई फायदा तो है नहीं, इससे अच्छा इन यूज कर सकते हैं कि अगर ये आई इन, अगर ये आई या तो 52 हुआ या 567 हुआ। आई इन, आई मतलब एक एक एम्प्लॉय आईडी। ये बात क्लियर है? तो मुझे क्या करना है, तो मुझे इनको स्किप करा देना। क्या करा देना गाइस? स्किप। स्किप कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंटिन्यू। स्किप कराने के लिए पास भी यूज करते हैं, स्किप कराने के लिए कंटिन्यू भी यूज करते हैं। कंटिन्यू और पास में डिफरेंस है, मैं बताऊंगा क्या है। अभी पहले ये समझिए, ये कंटिन्यू करा रहे हैं मतलब हम क्या करा रहे हैं? स्किप करा रहे हैं। और पास भी क्या होता है? स्किप होता है। बट दोनों स्किप में डिफरेंस है। अभी फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं? कंटिन्यू मतलब स्किप, ठीक है। अगर ये दोनों एम्प्लॉय आते हैं तो क्या करना है मुझे? कंटिन्यू करना है। अगर ऐसा नहीं होता, ये दोनों एम्प्लॉय नहीं होते, तो मुझे बाकियों को क्या करना है? बोनस देना है, और इनके बोनस को यहां पर मुझे भेजना है। तो मैं यहां पर करूंगा कि बोनस नाम के लिस्ट में क्या कराना है मुझे? अपेंड कराना है। और अपेंड देखना किस तरीके से कराना है, एक टपल के फॉर्म में, कि किस आई को क्या मिला। कर सकते हैं, अभी आएंगे वो सारी चीजें देखेंगे। क्या बोला मैंने? किस आई को कितना। देखिए सबसे पहले मेरा काम है आपको चैलेंजेस बताना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना, ठीक है। तो यहाँ पर बोनस हमें हम क्या कर रहे हैं? अपेंड कर रहे हैं। किसे? आई कौन है यहाँ पर? नक्षत्र, एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय को कितना बोनस मिल रहा है? ये किसको मिल रहा है? एल्स, जो इफ का पार्ट नहीं है, मतलब इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब बाकी बंदों को क्या मिल रहा है?
बोनस। ठीक है, ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है, तो यहां पर मैंने एक मैसेज भी चला दिया कि एम्प्लॉय आईडी, हर एक जो मेरी आईडी है, क्या नाम है उसका? आई। अरे ये बात क्लियर है? और यहां पर मैंने क्या मैसेज बोल दिया? बोनस मिल गया। अरे कोई डाउट तो नहीं गाइस? ये कुछ इस तरीके का मैंने कोड बना लिया, कोई कंफ्यूजन? हर एक आई कौन है? 235 आएगा तो क्या मैसेज आएगा? बोनस मिल गया। 36 आएगा तो क्या मैसेज आएगा? बोनस मिल गया। ये रन किया मैंने तो क्या मैसेज आ रहा है? 235 बोनस मिल गया, 36 बोनस मिल गया। ठीक है, कहां तक चला? 5 तक चला। चला 5 तक में क्या बोला यहां पर? बोनस मिल गया। उसके बाद देखिए 5 के बाद अचानक से कौन आया? 5 के बाद 543 क्यों आया? ये बंदा कहां गया? ये बंदा स्किप हुआ है। ये बंदा क्या हुआ है? स्किप हुआ है। और स्किप क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई भी आई मेरा क्या होता है, 52 होता है या 567 होता है, तो वो क्या हो जाए मेरा? कंटिन्यू मतलब स्किप हो जाए। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो यहां पर किस किस को बोनस मिला? इन सभी को बोनस मिला। और किसको नहीं मिला? 52 और 67 को। तो यहां पर मैं फाइनली, मैं इसके बाद में प्रिंट में मैं चेक कर सकता हूं बोनस, और मुझे बता देगा देखो 235 को कितना बोनस मिला, इतना। 36 को कितना मिला? 100। सबको कितना मिल रहा है? 100। मैं कह रहा यार मजा नहीं आ रहा, सबको 100 ही मिल रहा है। एक काम करते हैं, सबको रैंडम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो मैंने क्या कर लिया? रैंडम। और मैंने इंस्टेड ऑफ दिस 100 मैंने क्या बोल दिया? रैंडम डॉट रैंडेंट, और 100 से लेकर के 500 तक के बीच का क्या मिल जाए? कोई भी रैंडम। हमें नहीं पता क्या नंबर आने वाला है, तभी तो पता लगेगा ना कोड कैसा चल रहा है। ये रन किया, अब बोनस मिल गया, ये सही है। और यहां रन किया तो देखो हर एक को क्या मिला हुआ है? अलग अलग बोनस। 235 को कितना मिला हुआ है? 36 को कितना मिला है? 290। 2 को कितना मिला है? 35 को कितना मिला है? इतना। 346 को कितना मिला है? 403। कोई डाउट इसमें? एम्प्लॉय नंबर 7 को कितना मिला है? 421। क्या एम्प्लॉय नंबर 52 और एम्प्लॉय नंबर 567 को बोनस मिला है? क्या यहाँ कहीं पर भी 52 या 567 है? देखो जरा। नो। तो मुझे क्या समझ में आया कि कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना। उस आइट्रेशन को क्या करना? स्किप करा देना। ये काम तो पास का भी होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो समझते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। विजेता मैम आपको कुछ पूछना है? बाकी कैंडिडेट्स ऑफलाइन आपको कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलिए। समझ में आया? कंटिन्यू क्या करता है? स्किप तो करता ही है, एंड ये कंट्रोल पास कर देता है। किसको पास कर देता है? नेक्स्ट लूप इटरेशन को कंट्रोल पास कर देता है। इस कंटिन्यू का देखना क्या नुकसान है। इस कंटिन्यू का मतलब है, इस कोड को गाइस मैंने क्या किया? कॉपी पेस्ट किया। कोई डाउट तो नहीं? अंकित, इस कंटिन्यू के नीचे अगर मैं कोई कोड लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मजा आ गया। क्या बोला मैंने? मजा आ गया। कोई डाउट तो नहीं? तो क्या मेरे पास यहाँ कहीं पर भी मैसेज आया मजा आ गया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? मजा नहीं आया। अरे यहां क्यों नहीं चला ये कोड? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू के नीचे कुछ भी कोड लिखा होगा वो नहीं चलेगा। कंटिन्यू का मतलब है वो पूरा कोड, पूरा जितना कोड है ये सब स्किप हो जाता है। ध्यान से देखना, मैंने यहां लिखा मजा आ गया, और मैंने इस लूप के, इस एल्स के बाहर, इफ से और एल्स के बाहर भी मैंने क्या लिखा? डन। क्या लिखा मैंने? डन। क्या यहां पर ये मेरा डन मैसेज आ रहा है हर एक में? ध्यान से देखना। आइट्रेशन नंबर के लिए डन लिखा आ रहा है कहीं पर? आइट्रेशन नंबर 52 और आइट्रेशन नंबर 567 नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली क्या करता है? कंटिन्यू का मतलब है ये पूरा कोड को स्किप कर देता है। क्या कर देता है? पूरे कोड को स्किप करता है और अगले लूप को चलाता है। कहता है ये लूप ही अब भूल जाओ, अब क्या करो? अगले को चलाओ। कौन आया यहाँ पर? 52। 52 के बाद हमें कुछ चेक नहीं करना। इस कोड को क्या करो? स्किप करो, और कहां पहुंचो? नेक्स्ट लूप पे पहुंचो। ये क्लियर है? 52 का नेक्स्ट लूप कौन है? 543। उसके बाद है 6। उसके बाद कौन है नक्षत्र? 567। 567 फिर से आ गया। तो कंटिन्यू ना कब नहीं पास करेगा, ये पूरा कंट्रोल को स्किप कर देता है। क्या कर देता है?
फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं आप, पासिंग द बॉल का गेम खेल रहे हैं, मैंने बोला कंटिन्यूस का मतलब है कि ये गेम दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है, अगले लूप से स्टार्ट होगा। और पास का मतलब है कि आपने अगले बंदे को पास कर दिया बॉल, ये दोनों में डिफरेंस है। तो वेलकम मूवी में जो लास्ट सीन है उसमें कंटिन्यू हो रहा था या पास हो रहा था? क्या हो रहा था अंकित? है? और एक बंदा खत्म होने के बाद फिर क्या हो रहा था गेम? क्योंकि वापस से गेम स्टार्ट हो रहा था, तो यानी नया लूप चल रहा था हमारा। ये क्लियर है? अब देखना, यहां मैंने पास लिखा तो भी ये क्या हो रहा है, यहां मेरा एम्प्लॉय नंबर 5 और एम्प्लॉय नंबर, सॉरी एम्प्लॉय नंबर 52 और एम्प्लॉय नंबर 567, क्या दोनों को बोनस मिल रहा है क्या यहाँ पर? बताओ, 52 और 567 नहीं मिल रहा है, ये दोनों भी क्या हो गए? पास हो गए। पास का मतलब क्या हो गया है? स्किप हो गया है। लेकिन कंट्रोल किसके पास गया है? नेक्स्ट कोड। तो अगर पास के नीचे कोई कोड लिखा था, क्या कोड लिखा था? ये कोड लिखा था। जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखिए यहां पर क्या लिखा आ गया, ये रन हो जाए। इससे क्या समझ में आया मुर्जा भाई, बताओ? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इन जनरली बंदे नहीं समझ पाते इसे कि कंटिन्यू और पास में क्या डिफरेंस, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों स्किप कर रहे हैं, बट दोनों की स्किप करने में डिफरेंस है। एक पूरे कोड को स्किप कर रहा है और एक जस्ट अपने कोड, अपने पोर्शन को स्किप कर रहा है और नेक्स्ट कोड पे कमांड पास कर रहा है। और कंटिन्यू क्या कर रहा है? नेक्स्ट लूप को कंटिन्यू करा रहा है। अब बात कुछ पूछना है इसमें? तो मतलब अगर मैं पास लिखूं और पास के नीचे कोई कोड लिखा हुआ तो वो चल जाएगा, और अगर कंटिन्यू लिखा है, कंटिन्यू के नीचे कोई कोड है तो लिखने का सेंस नहीं बनता। हाँ ऑफ कोर्स, कंटिन्यू से पहले कुछ करा रहे हो तो चली गई। हाँ पास तो वैसे ही है, पास के ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो फर्क पड़ता ही नहीं है। चाहे ऊपर लिखोगे तो भी मैसेज आएगा, नीचे लिखोगे तो भी मैसेज आएगा। कंटिन्यू से ऊपर लिख दोगे तो ऑफकोर्स आपने कोड कंट्रोल ले लिया ना, आपने बोला पहले ये प्रिंट करो फिर कंटिन्यू करो, तो फिर तो वो तो मैसेज आएगा भाई। मैं कंटिन्यू के बाद की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए, इंटरव्यू पूछेगा अंकित कि कंटिन्यू के बाद कोई कोड लिखने का सेंस है जस्ट उसके नीचे? क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोड कभी चलेगा ही नहीं, तो वो कोड लिखने का फायदा कुछ, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कंटिन्यू हमेशा सिंगल स्टेटमेंट होता है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाता। अब बात क्लियर है? पास के नीचे कुछ लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। और पास के नीचे जो लिखा जाएगा क्या वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, गुड। कंडीशन के नीचे, कंडीशन के नीचे तो कोड ही नहीं चलना ना कुछ भी, वही तो बता रहा हूँ। पास के नीचे तो कुछ भी चलाओ ना यार, इफ चलाओ, एल्स चलाओ, लूप चलाओ। हाँ तो यहाँ आ जाएगा ना, ये देखो। हाँ वो भी आएगा, पास से कोई लेना देना नहीं है। पास क्या करता है, अगले कंट्रोल को कोड पास कर देता है, ठीक है। ये देखिए, मजा आ गया के लिए भी डन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक तो इस एम्प्लॉय का डन आ रहा है, फिर उसके बाद मजा आ गया और उसका डन आ रहा है, ये सही है। तो ये चीज है। तो पास से कोई लेना देना नहीं, सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए इसे, कि पास अगले कोड को कंट्रोल पास करेगा और कंटिन्यू अगले लूप को कंट्रोल पास करेगा, अगले इटरेशन को कंट्रोल पास करेगा। आगे बढ़े, गुड। चलिए अब मान लेते हैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूं या नया कोड लिखूं? चलिए नया कोड लिखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेट्रो की चेकिंग चल रही है, ठीक है। ठीक है, बैग्स है हमारे पास, किसी के बैग में क्या है भाई, इसे फनी वे में ही समझना, सीरियस मत ले लेना। किसी के बैग में क्या है? बुक्स है, और यहाँ पर किसी के बैग में पेन है, किसी के बैग में यहाँ पर नॉर्मल टॉयज हैं, आइटम्स हैं। और आपको पता है कि मेट्रो में आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते, है ना? ये बात क्लियर है ना? लैपटॉप क्यों नहीं ले जा सकते? है लैपटॉप? अच्छा अच्छा, तो पूरा बोला करो भाई, ठीक है। शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ बोल दिया मैंने, और यहाँ पर क्या बोल दिया? आपको पता है वो जो अक्षय कुमार ऐड करता है, अजय देवगन, वो सब भी अलाउड इन जनरली नहीं है। गुटखा सब है कि नहीं है? क्यों भाई अब्बास? तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया? पान मसाला, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्योंकि आप रिलेट कर सको, और ये ऐसे एग्जाम्पल याद रह जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या ले लिया मैंने? है, वो तो जुगाड़ कर रहा है ना बंदा, चोरी छुपे जा रहा है ना, मैं बैग की बात कर रहा हूँ। अरे पूरा बंडल लेके जा रहा है भाई कि वो पूरे मेट्रो में खिलाएगा सबको। ऐसा नहीं है ना पॉसिबल। शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ, पान मसाला, और इसके पास जो है नॉर्मल बैग्स के अंदर बैग्स ही है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है।
चलिए, तो ये कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं। यहां पर डीएमआरसी ने कुछ डिसीजंस लिए कि आइटम्स नॉट स्कैनर पे जाने से पहले क्या होगा, एक डेटाबेस होगा ना कि ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। क्या क्या अलाउड नहीं है बताओ? ठीक है, यहां पर नाइफ अलाउड नहीं है, और पान मसाला अलाउड नहीं है, या मसाला फॉर्म लेकर के आ गया, वो भी अलाउड नहीं है। आइटम्स नॉट अलाउड। अंकित कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये हमने एक डेटाबेस बना लिया, ठीक है, चलिए गुड। अब यहां पर अब ध्यान से देखना कितना बढ़िया कोड में बनाने वाला हूं, ठीक है। ये ऐसा कोड होगा कि आप कहोगे अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं यहां पर कुछ मैंने यहां पर कुछ ये ले लिए, पैसेंजर्स ले लिए, ठीक है, यहां पर जो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने किस फॉर्म में लिया? डिक्शनरी। और ये डिक्शनरी कैसा है? एम्प्टी। और ये मेरा क्या है? पीपल नाम का डेटाबेस है। क्या है ये? पीपल नाम का डेटाबेस। ध्यान से देखना अंकित, मेरे को ना कुछ ना टेम्पररी नेम चाहिए, ठीक है। या एक काम करते हैं, एबीसीडी नाम रख लेते हैं, क्योंकि अभी लिखने बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो एबीसीडी हम कहां से मंगा सकते हैं? हमने सीखा हुआ है ना, स्ट्रिंग के अंदर क्या है हमारे पास? स्काई अपर केस, ये है कि नहीं है? एबीसीडी आगे सारे कितने कैरेक्टर्स होते हैं हमारे? 26। अरे है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं? 26 बंदों के लिए हम ये मेट्रो चेकिंग का डिवाइस बना रहे हैं। 26 में पहला बंदा कौन है? ए कुछ भी रैंडमली इसमें से ला सकता है, और हमारा कोड क्या करना चाहिए? नहीं चले, अरे मतलब मना करेगा उसे, कुछ भी। हमें नहीं पता ए क्या लेकर के आ रहा है, ये क्लियर है? रैंडम है ना, अगर हम जानबूझ के लिखेंगे तो हमें वैसे ही पता लग रहा है। हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि ए के पास क्या है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो देखना ये, इसको मैंने नाम दे दिया ऑल पर्सन नेम्स। कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है। कितने लूप हैं ये टोटल, कितने बंदे हैं? 26। अब देखना ध्यान से देखना, पीपल नाम का डेटाबेस है, मैं एक फॉर लूप चला रहा हूं किसके ऊपर? ऑल पर्सन नेम्स। आई के पास क्या है अंकित? ABCDEFGH है। ये बात क्लियर है? इसको अच्छा बनाने के लिए मैं इसे बोल देता हूं ऐसे, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। ABCD अच्छा नहीं लग रहा था तो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ध्यान से देखना, हमने ये सीखा हुआ है कि हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है, और रैंडम मॉड्यूल से हम चॉइस करवा सकते हैं। हमने कंप्यूटर वाले में सीखा था कि नहीं सीखा था? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जो पर्सन ए है, रैंडम डॉट चॉइस, या चॉइस नहीं, चॉइस ही लो। अभी मुझे नेस्टेड पे नहीं जाना है, फिर मैं एक नेस्टेड का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। चॉइस अभी डिफरेंस है बताऊंगा। चॉइसेस में एक से ज्यादा ले सकता है, अभी हम एक ले रहे हैं क्योंकि नेस्टेड कोड अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इसमें से एक बार में बंदा क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहा है। किसमें से? बैग्स में से क्या कर रहा है अंकित? वो रैंडमली क्या कर रहा है? कोई भी आइटम ला, चेक नहीं कर रहा है, ला रहा है। अभी तो ला रहा है, अभी तो चेक करने का कोई कोड ही नहीं बना हमने। ये पर्सन है, कोई भी एक आइटम उठा ले रहा है घर जाने के लिए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो मुझे इन सब को सबसे पहले एक डिक्शनरी में स्टोर करना है। क्या करना है? एक डिक्शनरी में। मुझे पता है डिक्शनरी में नया की के थ्रू में नया वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूं। ये बात क्लियर है? ध्यान से देखना, नया की का क्या नाम होने वाला है मेरा? पर्सन अंडरस्कोर आई। ये मेरा नया की होने वाला है। पहली बार आई कौन है? ए। दूसरी बार आई कौन है? बी। तो मेरे डिक्शनरी का क्या नाम है गाइस? तो मैं कह रहा हूं पीपल डेटा के की इस तरीके से बनाते हैं। ये क्लियर है कि नहीं है? और इसके आगे मुझे क्या बनाना है? इसका वैल्यू। ये पीपल डेटाबेस में एक ए नाम से की बनाएगा, पर्सन अंडरस्कोर ए, और उसके आगे क्या साइन करा देगा? कोई भी रैंडम वैल्यू। ये कोड ऐसा है कि हमें नहीं, मैं जानबूझ के ऐसे कोड आपको कराता हूं कि आप डायनेमिकली सोच सको। ए नाम के पर्सन पे क्या ऑब्जेक्ट जाने वाला है? नहीं पता। बी नाम के पर्सन पे क्या जाने वाला है? नहीं पता। सी नाम के पर्सन पे नहीं पता। यही तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने प्रिंट कर लिया किसे?
पीपल डेटाबेस। ये आया कि नहीं आया? ये पहला ही बंदा क्या लेके जा रहा है? पहला ही बंदा पान मसाला लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा बंदा ये पर्सन एक्स क्या लेके जा रहा है? पेन लेके जा रहा है। क्योंकि ये डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस को अगर मैं चाहूं अपनी जरूरत के हिसाब से, तो मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्योंकि अभी फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं कराना है। अब ये इस आइटम नॉट अलाउड के अंदर हमने जो भी लिखा है वो सब हमें कैसे लिखना था? लोअर केस में। या चलिए मान लेते हैं हमने ऐसा लिख लिया, अब हमें लॉजिक के थ्रू से ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, गुड। अंकित, पीपल डेटाबेस के पास कौन है? हर बंदे हैं और उन आइटम्स हैं, ये बात क्लियर है। अब मुझे मेट्रो की चेकिंग चलानी है, तो मेट्रो की चेकिंग के लिए मैं एक एक लूप चलाऊंगा। किसके ऊपर? पीपल डेटा। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर दिखाता हूं। फॉर जे इन, जे के पास क्या होगा? सारे की होते हैं। जब मैं, ध्यान से समझना, नया कॉन्सेप्ट है। जब हम डिक्शनरी पे फॉर लूप चलाते हैं, पीपल डेटाबेस क्या है? बस अपने आप में डिक्शनरी। जब डिक्शनरी पे लूप चलाते हैं तो हमेशा वो क्या पिक करता है? की पिक करता है, वैल्यू पिक नहीं करता। वैल्यू पिक कराने के लिए डिक्शनरी के अंदर एक मेथड है, उसका क्या नाम है? आइटम्स। अब मैं रन करूंगा तो देखिए मुझे दोनों पिक कर रहा है, जे में की भी पिक कर रहा है और वैल्यू भी पिक कर रहा है। ये बात क्लियर है नक्षत्र? हमने अनपैकिंग सीखा हुआ। यहां बदले में दो आंसर आ रहे हैं, तो यहां पर भी मैं दो इटरेबल ले सकता हूं, दो मैं टेम्पररी वेरिएबल ले सकता हूं। क्या? जे कॉमा के। जे प्रिंट करूंगा तो कौन आएगा? की। और के प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? उसका वैल्यू। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ रहे हैं ना? जे कॉमा के, जे में कौन गया? आइटम्स का की, और के में कौन गया? नक्षत्र, वैल्यू। डिक्शनरी दो चीजों से बनता है, की और वैल्यू से। के प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा वैल्यू। और जे प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? पर्सन नेम आएगा, की आएगा। और दोनों प्रिंट कर देंगे तो दोनों आ जाएगा। सही है। मुझे चेक क्या कराना है? जे या के चेक कराना है ना? अरे यस या नो? ठीक है, अब ध्यान से देखना। यहां पर मैंने बोला कि इफ, अब यहां जे और के से ना समझ में नहीं आता। क्या इसे मैं जे ना बोल करके, क्या मैं इसे नेम बोल दूं? और इसे के ना बोल करके, क्या मैं इसे आइटम बोल दूं? बताइए। जे ना बोल के नेम बोल दिया, बंदे का नाम, और के ना बोल करके उसे आइटम बोल दिया। तो पहले हम जे प्रिंट कर रहे थे, अब क्या प्रिंट करेंगे? नेम। पहले हम के प्रिंट कर रहे थे, अब क्या प्रिंट करेंगे? क्योंकि ये बात हम जानते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है। मुर्जा भाई क्लियर है? ठीक है। मेट्रो के जो बंदे हैं, जो आपके ऑफिस, जो आपके चेकिंग वाले हैं, उनको क्या चेक करना है? नाम में कोई दिक्कत चेक करना है या उन्हें आइटम में दिक्कत चेक करना है? आइटम। तो इफ आइटम, आइटम लोअर केस में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। तो इस आइटम को क्या बना लो? लोअर बना लो। ये आइटम हमने क्या बना लिया? लोअर बना लिया। कोई डाउट तो नहीं? अगर ये इन किसमें पाया गया? आइटम्स नॉट अलाउड में पाया गया। जो बंदा मेरा आइटम लेकर के आ रहा है, अगर वो आइटम्स नॉट अलाउड में पाया गया, तो वो बंदा गलत आइटम लेकर के जा रहा है, उसे क्या कर देंगे? आउट कर देंगे। यू आर नॉट अलाउड, है ना? तो यहां पर प्रिंट में मैं बोलूंगा हेलो मिस्टर। मिस्टर का नेम क्या है? नेम कहां से मिलेगा मुझे? नेम से। हेलो मिस्टर। अरे ये बात क्लियर है? पर्सन ए या पर्सन बी, और यहां पर क्या मैसेज बोलेंगे? यू आर नॉट, या यू कैन नॉट चेक इन, है ना?
क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, सस्पेक्टेबल आइटम्स हैं या अनऑथराइज्ड आइटम्स हैं या आपके जो आइटम्स नहीं जाने चाहिए वो आइटम्स है। ये क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या मैसेज बोल दिया प्रिंट में? दूसरा प्रिंट बताओ, दूसरे प्रिंट में हमने क्या बोल दिया? ठीक है, कहाँ नहीं है नहीं जाएगा, अभी तो वहां कोड पे पहुंचे ही नहीं है। अभी तो यहाँ पर सीधा बोलते हैं कि आइटम्स यू हैव इज नॉट अलाउड। आइटम यू हैव इज नॉट अलाउड, और यू हैव क्या? ये या इसको छोड़ के यू हैव क्या है इसके पास? आइटम। आपके पास ये आइटम है, दैट्स वाई इट इज नॉट अलाउड, है ना? THATS, दैट्स वाई इट इज नॉट अलाउड, या यू आर नॉट अलाउड। ये क्लियर है भाई? और दैट्स वाई को कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। अब ये तो दिक्कत है, ट्रिपल कोट नहीं लेंगे ना डबल कोट लेंगे, अब इससे बचाएंगे ऐसे, ठीक है, बैक स्लैश से ऐसे बचाते हैं, लाइन कंटिन्यूएशन से। ये कोड देख रहे हैं कितना ट्रिकी जा रहा है, लेकिन समझ आ रहा है विजेता मैम कि आइटम में जो भी बंदा है अगर वो आइटम नॉट अलाउड लेकर के जा रहा है तो बोलेंगे हेलो मिस्टर नेम, यू कैन नॉट चेक इन बिकॉज द आइटम दैट यू हैव इज नॉट अलाउड, है ना? यू हैव पान मसाला, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड, ऐसे लिखा आएगा। यू हैव बॉम्ब, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स में सीधा सा क्या हो जाए? वेलकम मिस्टर। अब ऐसे ऐसे हम वेलकम करें जैसे प्लेन में चेक इन ले रहा हूं कोई बात नहीं, मेट्रो से प्लेन पे पहुंच गए, हेलो मिस्टर नेम, ठीक है, वेलकम मिस्टर। और यहां पर क्या मैसेज बोले? हैव अ ग्रेट ट्रिप, या जो भी है जर्नी, ठीक है। अरे कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत ये कि यहां जो हमने आइटम्स नॉट अलाउड बनाया था इसमें हमने मिक्स केस ले लिया है ना? तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने इससे क्या बोल दिया भाई? नहीं, उसके लिए अलग से लूप चलाना पड़ेगा, अभी मैं उतना ट्रिकी नहीं चल रहा हूं, ठीक है। ये सही है? क्लास को डाउट तो नहीं? शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ, पान मसाला, मसाला और बॉम्ब। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, इस कोड को रन किया, ये पीपल डेटाबेस अलग अलग है इनके पास, ठीक है, और इसे रन किया मैंने, तो कहाँ क्या एरर आ रहा है? ये रहा, देखिए। तो यहां पर यह आया कि नहीं आया? अब इस कोड को अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूं? टाइम कर देता हूं, और हर बार जब जब मेरा लूप चल रहा है तब तब मैं क्या बोलता हूं यहां पर? बताओ। टाइम डॉट स्लीप। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं गाइस? अब ये 1 सेकंड भी बहुत तेजी से चल रहा है, इसको कितना कर देते हैं? 4 सेकंड कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं भाई? और अब बात यहाँ पर दो चार क्या बना लेते हैं? प्रिंट बना लेते हैं, क्योंकि गैप आ जाए इतना, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देते हैं? या प्रिंट की जरूरत ही नहीं है, डिस्प्ले से क्लियर करा लेते हैं, ये हमने सीखा था ना। और एक क्लास को डाउट तो नहीं? हर बार हमारा जो कोड है वो गेम में कन्वर्ट हो जाता है बार बार, है? चलिए, ये रन किया तो मिस्टर ए पर्सन, यू कैन नॉट चेक इन, यू हैव नाइफ। अरे वो कहाँ है हमारा? वो तो दिखाई नहीं रहा हमें, डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। नहीं नहीं, डिस्प्ले से क्लियर हो जा रहा है ना, ये मैसेज क्लियर हो जा रहा है ना, ये दोनों मैसेज क्या हो जा रहे हैं? ये क्लियर हो जा रहे हैं। तो इसको मैं यहां ना करके इसे मैं यहां दिखाता हूं। ये क्लियर है कि जब ये मैसेज आ जाए उसके बाद क्या हो जाए? उसके बाद क्लियर हो। और यहां पर भी क्या हो जाए? जब ये मैसेज आ जाए उसके बाद ये क्लियर हो। सही है, इंडिविजुअली दोनों का रख दिया। ये रन किया, 4 सेकेंड, यू कैन नॉट चेक इन, यू हैव नाइफ, मिस्टर बी। हाँ, बात एक ही है। मिस्टर सी, यू हैव अ ग्रेट ट्रिप, मिस्टर डी, हैव अ ग्रेट ट्रिप, एंड मिस्टर ई, हैव अ ग्रेट ट्रिप। क्यों भाई? हाँ, एफ फंस गया, शार्प ऑब्जेक्ट लेके जा रहा था,
ठीक है, जी हैव अ ग्रेट ट्रिप, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है, एच फिर से शार्प ऑब्जेक्ट, राइट, देन उसके बाद आई हैव अ ग्रेट ट्रिप। तो ये एक एक करके आपका चलता रहेगा, बात एक ही है, सही बात है, वो हम लॉजिकली समझने के लिए कर रहे थे, बाकी एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के क्यों पता, अरे सब पे शार्प ऑब्जेक्ट क्यों है, बॉम्ब वॉम या कोई पान मसाला क्यों नहीं लेके आ रहा है, क्या, अच्छा सही कह रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे एक ही बना देते हैं, एंड ये जो डेटा है इसमें भी क्या कर दें भाई, एक बॉम्ब्स, अरे कोई डाउट तो नहीं गाइस, मसाला, हाँ मसाला भी डाल देते हैं, मतलब जो नहीं है वही भेज रहे हैं, सही है भाई, ठीक है, ये रन किया, और यहाँ पर ये पीपल डेटाबेस है, देखिए अलग अलग हैं बंदे, शार्प ऑब्जेक्ट, पान मसाला कोई है, कौन है, चलिए दोबारा रन करिए, हाँ अब आया, चलिए ये रन करें, ठीक है, तो ये देखिए नाइफ, ठीक है नहीं जा सकता, पर्सन बी नाइफ, ये भी नहीं जा सकता, पर्सन सी शार्प ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं जा सकता, ठीक है, पर्सन डी हैव अ ग्रेट ट्रिप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे सिस्टम काम कैसे करते हैं। अब इसके लिए कोड ना करके एक मशीन बना दी इन्होंने, जो एक एक करके इमेज चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। हाँ किधर, लिस्ट का थोड़ी ना मेथड है डॉट लोअर, वो तो स्ट्रिंग का मेथड है ना, लिस्ट पे लोअर मेथड नहीं है ना, लिस्ट में तो कलेक्शन है, राइट, वो चीज है, ठीक है। विजिता मैम क्लियर है, अरे ये समझ आए कि नहीं है, पर्सन के क्यों नहीं जा सकता, शार्प ऑब्जेक्ट है, बाकी इसमें आप ऑडियो देना चाहें वेलकम करने का, बॉम्ब आया तो अरे ऐसा यहाँ पर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलिए, क्या आपको लग रहा है बॉम्ब आने के बाद आगे कोड कंटिन्यू होना चाहिए, भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, कैओस हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, क्या सीखना है, ये लॉजिक बनाने का पीछे रीजन क्या था, ब्रेक, उस दिन वो पूरा प्रोसीजर खत्म कर दो, आगे कोड ही नहीं चलना चाहिए, आगे कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, इफ आइटम डॉट लोअर की बात नहीं है, इसमें मुझे एक और चीज चेक करना पड़ेगा इसी के अंदर में, इफ, ठीक है, नॉट अलाउड तो है ही, या इफ ना लेकर के क्या ले लेते हैं, एलिफ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलिफ नहीं, इसी में लेते हैं, क्योंकि आपका बॉम्ब है तो वो इसी में पहले आएगा, ठीक है। और यहां पर इसके अंदर मैं बोल देता हूं कि अगर इस इफ के अंदर देखिए, अगर बंदे के पास, देखिए पहली बात तो नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड के पास में भी कौन किस टाइप का नॉट अलाउड है, अगर बॉम्ब है तो कोड ही नहीं चलना चाहिए, तो अगर ये मेरा आइटम का लोअर अगर क्या निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, तो उस केस में कोड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब है आगे चेक, जैसे पर्सन ए तक आया, बी तक आया, सी तक आया, मान लेते डी वाला बॉम्ब ले, बॉम्ब का मतलब जरूरी नहीं है बड़ा हुआ, अरे दीपावली वाले लेके पहुंच गए, नहीं अलाउड है, ठीक है, फुलझड़ी लेके पहुंच गया, नहीं था अलाउड, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाए, वही जो हमने कल मॉड्यूल यूज किया था, पाई गेम, है ना, तो यहां पर क्या हो जाए, पाई गेम नहीं, ब्रेक हो जाए, ये क्लियर है। और ब्रेक के बाद भी कुछ कोड नहीं चल सकता, ब्रेक का मतलब है सब कुछ टर्मिनेट कर दिया गया, तो ब्रेक से पहले कुछ मैसेज देना है तो दे दो, ब्रेक के बाद यहां बोलोगे मजा आ गया तो वो कोड नहीं चलेगा, ब्रेक के बाद कुछ नहीं चल सकता, ब्रेक से पहले यहां पर एक मैसेज करा दो, क्या मैसेज करा देंगे, ठीक है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन, और यहां पर दो चार हम अलार्म बजा देते हैं, ठीक है, ये रहा, ये क्लियर है भाई, इमरजेंसी सिचुएशन हो गया यहाँ, और यहाँ कोड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब मान लेते हैं पर्सन एफ लेकर के जा रहा था, तो उससे पहले तो सारे डिबोर्ड हो गए, और उसके बाद सर्विस ही क्या हो गई, बंद हो गई। तो चलो ये कोड दोबारा चलाते हैं, चेक करते हैं कोई बॉम्ब लेके जा रहा है क्या, चेक करो, कौन लेके जा रहा है, इतना वेट करना पड़ेगा हमें है? हाँ 2 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, इसे इसे 2 सेकंड कर लेते हैं, सही है, पर्सन एक्स क्या लेके जा रहा है,
बॉम्ब लेके जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, वेट करते देखते ना भाई, जेड तक जाने थे, लास्ट वाले फंस गया इधर तो सर्विस हमारी क्या होगी, रोकी जाएगी। रन किया तो देखिए, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, चल रहा है कोड हमारा फास्ट डी तक मसाले ये सब, जी गया है, ठीक है, एच गया है, फिर से पान मसाला में फंसा है, ये शार्प ऑब्जेक्ट में, ये सब तो लौटा दिए जा रहे हैं, ये सब तो चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जी और एल गया, एम गया, देन उसके बाद एन भी गया, ओ फिर से मसाला में फंस गया ये, ठीक है, ओ क्यू आर मसाला में फंस गया, इस बार मसाला ज्यादा लेके आए बंदे। कहाँ से चढ़ी थी ये ट्रेन, कानपुर से चढ़ी थी क्या चलिए यू भी देखिए भाई इधर ध्यान से, डब्ल्यू और एक्स, फंस गया ना मामला इधर। देखिए इधर अब्बास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू हैव बॉम्ब दैट्स व्हाई इट्स नॉट अलाउड इमरजेंसी सिचुएशन, एक्स के बाद वाई आया, जेड आया नहीं, क्यों नहीं आया कोड मेरा, कोड मेरा ब्रेक हो गया। ब्रेक कंटिन्यू पास समझ तो रहे हैं, बट प्रैक्टिकल कोड के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये छोटे मोटे कोड हैं, इनको ऐसे ही हवा में मैं उड़ा सकता था, ठीक है, बट हमें प्रैक्टिकली समझना है कि अगर हम डिजाइन कर रहे हैं अपना कोड सिस्टम, तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। पास समझ में आया, ब्रेक समझ में आया, कंटिन्यू समझ में आया, क्या वही हंस रहे हो हैं, सारे कानपुर से चढ़े थे चलिए, विजीता मैम कुछ पूछना है आपको, बताइए। पाइथन चल रहा है, डीए में इतने लेवल की जरूरत नहीं है हमें, वो इस तरीके से बेसिक पाइथन चाहिए, उसमें फॉर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है, एंड सो ऑन। चलिए, तो हमने ये सारी चीजें सीख ली, अब हमारा क्या बचता है गाइस, एल्स बचता है। क्लास विजेता मैम कुछ पूछना है आपको, बताओ, आप लोग कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहोगे इस कोड में? नहीं, वो तो मैंने ही बताया अलग से, है क्या चीज, हाँ। चलिए मैं एक टास्क देता हूँ, घर पे आके ट्राई करने से, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये है पर्सन इमेज, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ऐसी 4-5 बंदे हैं हमारे पास, इसे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, सेव कर रहा हूँ, कहाँ पर, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में एक मैंने फोल्डर बनाया, ये है बंदा 1, अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सेव इमेज एज बंदा 2, उसके बाद, अरे ये तो बड़ा इमेज है भाई, ठीक है, ये रहा बंदा 3, अंकित क्लियर है, ये छोटा सा बंदा 4, ठीक है, 4 ही ले रहा हूं मैं कोड, ये क्लियर है भाई, ठीक है। और 5 में मैंने क्या ले लिया, बाकी में यहां मैंने नॉर्मल ले लिया कोई भी, देखिए पाइथन कर रहे हैं तो फिर पाइथन को फील करो, ठीक, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब ही होता है फील करना उसे। ये कौन सा बंदा है, 5वां बंदा, और 5वां के बाद सारे यही होने वाले हैं, सही है, ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। इंपोर्ट किया मैंने किसे, आई पाइथन को, किसे किया, आई पाइथन। इस आई पाइथन में डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, और डॉट इसमें क्या मिल जाएगा मुझे, इमेज। और मान लेते हैं मैं इसे कोई इमेज देता हूं, मैं इसे ये इमेज देता हूं, तो राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे इसका, कॉपी एज पाथ, और यहाँ ये मैंने पाथ दिया और आर किया मैंने, इसे रन किया, आ रहा है। मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर समझना ध्यान से, सबसे पहले तो इसका विड्थ एंड हाइट लेते हैं, ठीक है, विड्थ इज इक्वल्स टू 50 और हाइट इज इक्वल्स टू 50, कितना आ रहा है, सही है। पर्सन ए है ये, मेरे पे कितने डेटा है, 5 इमेज है ना, मैं उन्हीं को बार बार कॉल करूंगा, रैंडम है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखना गाइस,
एक एक कोड इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक मॉड्यूल है, इसका क्या नाम है, ओएस मॉड्यूल। क्या नाम है? मैं इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लूंगा। क्या कर लूंगा? इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लूंगा और ओएस के अंदर मुझे एक कोड मिल जाता है, इसका नाम है लिस्ट dir। क्या है इसका नाम? लिस्ट dir। ये बात क्लियर है? मुझे सारे जो मेरे पिक है वो कहां पर स्टोर है? इस पाथ में। इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया? और जब भी हम पाथ कॉपी करते हैं तो आर लगाते हैं। ये बात क्लियर है? लिस्ट dir मुझे अब बात ये बताएगा कि इस पाथ के अंदर कितने फोटो हैं। देखिए ये सारे आ गए कि नहीं आ गए? पक्का कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से समझना, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे ये इमेज कॉल करना है, पहला इमेज। तो अगर मैं यहां पर फोर लूप चलाऊं, फोर आई इन किसके ऊपर, तो हर एक आई के पास क्या होगा? फाइल का नाम 1.jpg 2.jpg। सही है? अरे ये बात क्लियर है ना? अगर मैं इस आई में पाथ को ऐड कर दूं और पाथ से पहले मैं यहां पर बैकस्लैश भी ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक पूरा एड्रेस बन जाएगा। किसका एड्रेस बन गया? हर एक इमेज का अपना अपना एड्रेस है। देख रहे हैं? ये किसका एड्रेस है? पहले का। ये किसका एड्रेस है? ये किसका एड्रेस है? ये 4 का और ये 5 में का। सही है? और मैं चाहूं तो मैं हर एक को दिखा सकता हूं इधर। अरे कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है, गुड। अब ध्यान से देखना गाइस इधर। मैं यहां पर कह रहा हूं सिंपल सा कि अगर मुझे सारे इमेजेस को शो कराना है एक एक करके, मैं ये कोड क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये जो पर्सन आया है मैं चाहता हूं इन पर्सन का फोटो दिखे इधर। ठीक है? ए बंदा आया, इसका फोटो दिखे और ये पान मसाला लेके जा रहा था, इसीलिए इसको बाहर भेज दिया हमने। ये क्लियर है अंकित? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हम देखिए, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कोड से तब तक आप कोड नहीं सीखेंगे। ठीक है? कोडिंग का मतलब ही होता है, क्योंकि कब टाइम आता, कब मैं ओएस मॉड्यूल पढ़ाता, अभी जरूरत पड़ी तो हमने अभी सीख लिया। है कि नहीं है भाई अब्बास? ठीक है। मुझे पता है अगर मुझे कोई भी इमेज दिखाना है तो मुझे क्या देना होता है? उसका पूरा पाथ देना होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखना, इस os डॉट लिस्ट dir पाथ के अंदर क्या रखे मेरे? ऑल पिक नेम रखे। क्या ये बात बोल सकता हूं इधर? इसके अंदर क्या रखा हुआ है? ऑल पिक नेम रखा है। अरे यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। हमने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा हुआ है। मैंने बोला रैंडम डॉट चॉइस कर लो, किसमें से? ऑल पिक नेम में से। क्या पिक किया इसने? ये पिक किया। दूसरा क्या पिक किया? ये पिक किया। तीसरा क्या पिक किया? ये पिक किया। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इस कोड की जरूरत नहीं है, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये बस समझाने के लिए बताया था। अंकित मैं क्या कह रहा हूं, पाथ में, इस पाथ में क्या ऐड कर देना? उस फाइल का नाम और जो एक्चुअल पाथ है वो ऐड कर देना। तो मेरा फाइनल पाथ कुछ ऐसा बनेगा और ये हर बार क्या होगा? ये चेंज होता रहेगा। देख रहे हैं? अब बात कैसी है? नो है कि नहीं है भाई? अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। और मुझे इस इमेज को दिखाने के लिए क्या कोड यूज करना रहता है? इसको मैं बोल दूंगा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? पिक पाथ दे दिया इसे मैंने। और मुझे क्या कराना है? आई पाइथन में डिस्प्ले में इमेज में क्या शो कराना है मुझे? पिक पाथ। तो देखिए ये क्या आ रहा है? ये बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये पिक पाथ बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसको हम क्या करा देंगे? विड्थ एंड हाइट चेंज करा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए हर बार क्या आ रहा है? ये रैंडम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास देख रहे हैं यहाँ पर? अरे यस या नो? कोई डाउट तो नहीं? हाँ। हम्म। हाँ ये लिस्ट दे रहा है ना? किसको कॉन्केट कर रहे हैं? अरे ये पाथ मेरा ये वाला पाथ है और ये मुझे सारा लिस्ट दे रहा है। अरे एक वेरिएबल में रखेंगे ना, एक वेरिएबल, क्योंकि मुझे इस इमेज तक पहुंचना है। इमेज तक पहुंचने का पाथ क्या है? फोल्डर का पाथ प्लस इमेज का नाम। वही तो इमेज का पाथ हुआ। अरे आप अभी कहाँ हो? ग्रासटेक प्लस लैब 4 में। तो ग्रासटेक तक का एड्रेस प्लस लैब 4 का एड्रेस। तो ये पूरा एड्रेस है ग्रासटेक तक का, मतलब ये एड्रेस है उस फोल्डर तक का। और उस फोल्डर में मैं एक फाइल को बुला लूंगा तो ये मुझे एक फाइल का ये मिल जाएगा। ये क्लियर है? और उस फाइल का पाथ को क्या नाम दे देंगे? पिक पाथ। पिक पाथ कैसे बनेगा? पुराना पाथ प्लस बैकस्लैश प्लस जो मेरा फाइल नेम पिक कर रहे हो। ये क्लियर है? और इसको मैंने क्या करा दिया? यहाँ पर शो करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। ये हो गया कि नहीं हो गया डिस्प्ले?
अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं? और इस कोड को मैं उसके साथ मर्ज करूंगा, इसलिए मैं इसके ऊपर क्या चलाऊंगा, यहाँ डिस्प्ले फंक्शन चलाऊंगा। ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये सही है? क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और इसको पूरे को मैं कट करता हूं, और कहां पर थे बंदे जो अलाउड हैं, उन्हीं को भेज रहे हैं। तो इसको मैं कहां पेस्ट कर दूं? इसको मैं यहां पेस्ट कर दूंगा। ये सारा कोड मैंने क्या कर दिया, यहां पर पेस्ट कर दिया। क्लास कोई कंफ्यूजन इसमें? नक्षत्र कोई डाउट तो नहीं? यहीं पर क्यों पेस्ट किया? अरे जो अलाउड है उन्हीं का तो फोटो दिखाओगे, जो अलाउड नहीं है वो नहीं जाने, उनका फोटो हमने नहीं बनाया हुआ है। अरे कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा और यहाँ ये नाम दिखा देगा, और देखना यहाँ फोटो भी आएगा। अब ध्यान से देखना गाइस, ये प्रॉपर फाइनल कोड है। हेलो मिस्टर है, ये नहीं जा सकता, पान मसाला था, पान मसाला था। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग वाले सारे मसाले वाले थे ना, कानपुर से चली थी ये ट्रेन। तो इस कोड को वापस से चला दो, और ये देखिए नाइफ है, नहीं जा सकता। पर्सन बी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पर्सन सी नहीं जा सकता, पर्सन डी आ रहा है, और ये रैंडम चल रहा है। पर्सन ई, अरे ये क्या हो गया, पर्सन ई बॉम्ब लेकर के आ गया, आगे कोड ही नहीं चला, हमारा कहानी खत्म यहीं पर। एक एक चीज फील कर पा रहे हैं यहाँ पर, आई पाइथन कैसे काम कर रहा है, डिस्प्ले कैसे हो पा रहा है हमारा, सारा चीजें। और ये मैंने समझाने के लिए बताया था। दोबारा रन करें इस कोड को, ये रैंडम डेटा, ये रन किया, ये रन किया, पर्सन ए हैव अ ग्रेट, पर्सन बी ही बॉम्ब लेकर के आ गया। ठीक है, कहानी खत्म भाई। अरे अंकित क्लियर है? इसे रन किया, दोबारा दोबारा रन किया, पर्सन बी पान मसाला, पर्सन सी ई भी यही है, क्योंकि ये रैंडम आ रहा है। पर्सन एफ ये रहा, पर्सन जी नाइफ है इसलिए नहीं अलाउड है, एच शार्प ऑब्जेक्ट, आई यही बंदा, जे शार्प ऑब्जेक्ट, के में ये बंदा है, और एल में ये बंदा है, एम ये रहा। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कैसे काम करता है हमारा कोड। ओ में वही बंदा आ रहा है, राइट? ये पी में वापस से ये आ गया। ठीक है, ये बंदा आ गया क्यू में। कोई बॉम्ब कोई नहीं है इस बार लग रहा है। ठीक है, हाँ था। अरे ये तो सच में बंद हो गया। चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीजों को समझ सकते हैं। क्या समझ में आया इसमें बताओ? प्रॉपर अगेन ये डायनामिक कोड था। एक एक कोड हमारा एक एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे कोड, छोटे छोटे सॉल्यूशन है यहाँ पर। यहाँ पर हम फोटो डिस्प्ले करा सकते हैं, ऑडियो चलवा सकते हैं, वीडियो चाहे तो वीडियो भी चलवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। बताओ क्या पूछना है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। नक्षत्र, अब्बास, मुर्जा, अंकित, बताओ भाई। अरे ऊपर से क्या क्या है कोड? हाँ, विजेता मैम, ये क्लियर है? बताओ भाई अंकित। हम्म, एक चीज देख रहे हैं ना, हमारा फोर लूप स्टार्ट होते ही हमारे कोड का लेंथ बार बार बढ़ जाता है। ठीक है, और ये देख के भी लगता है कि हाँ प्रॉपर कोड है। और ये तो दो लाइन में बना है, ऊपर वाला अलग है, ये वाला अलग है। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये फाइनल कोड है। इसको मैंने किया कॉपी, नीचे किया पेस्ट, इसे किया यहाँ कॉपी, और यहाँ किया पेस्ट। ठीक है, तो ये है फाइनल कोड हमारा। ठीक है, तो ये देख के लगेगा, आपको भी लगेगा अच्छा हाँ इस तरीके, अगर इतना कोड कर पा रहे हो तो बिलीव में आपका पाइथन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फ्रेशर से एक लेवल अप का पाइथन है। ठीक है, और हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो फ्रेशर से एक लेवल अप का सीख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सब तो फ्रेशर लेवल पे ही सीख रहे हैं। ठीक है, बताओ भाई मुर्जा क्या पूछना है इसमें? नक्षत्र कोई डाउट? फोर लूप का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है, उसे कहते हैं फोर लूप विद एल्स। क्या बोलते हैं उसे? एल्स। हाँ, ये तो अपन जुपिटर नोटबुक पे होता है। अगर किसी कोड एडिटर में करेंगे तो इंडेंटेशन का कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हर जगह, पाइथन में इंडेंटेशन है। ऑटो ऑटो इंडेंट कर लेगा, हाँ, लेकिन ऑटो इंडेंट नहीं हमें डिपेंड होना है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक हमारा कब स्ट्रांग बनेगा? सिंटेक्स हमें पता हो और इंडेंटेशन। भाई प्रोग्रामिंग क्या है? लॉजिक, इंडेंटेशन, लॉजिक, सिंटेक्स, और हमारा जो एल्गोरिदम है, बस यही है। ठीक है, सिंटेक्स अगर गलत, फोर की बजाय प्रो लिख दूंगा तो नहीं चलेगा कोड हमारा। ठीक है, कॉलन की बजाय कॉमा लगा दूंगा तो नहीं चलेगा। नेम और आइटम नहीं लिखा, स्पेलिंग गलत कॉल कर ली, लोअर को गलत तरीके से कॉल कर लिया तो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, सारा तो वही है हमारा। ठीक है, एक आध कोड छूट गया तो इश्यू आ जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये प्रॉपर डायनेमिक, इसमें आपको भी नहीं पता पर्सन ए क्या लेकर के आ रहा है, और रियल सिचुएशन ऐसी ही होती है कि आपको नहीं पता क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, अगर हम बनाने बैठते तो हमें टाइम लगता। ठीक है,
बताओ भाई क्या पूछना है, सही है, ठीक है। कल के लिए रखते हैं फॉर लूप विद एल्स, देन व्हाइल लूप कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद कुछ एक आध पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे, देन उसके बाद फंक्शन, देन उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, देन उसके बाद उप कॉन्सेप्ट, पाइथन क्लोज, डीए स्टार्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए डन करते हैं इसे। डेव मैं ये अभी मैं अपलोड कर देता हूँ, मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। विजिता मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो